हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम अगेन योर यूट्यूब चैनल जेके बाई ज्योतिका। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 25 मई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है। तो आपका हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया ये मनाया गया आपका 24 मई को। आपका 24 मई को आपका राष्ट्रमंडल दिवस से मनाया गया। और राष्ट्रमंडल दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई 1819 को 24 मई 1819 को इंग्लैंड की महारानी 24 मई 1819 को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। विक्टोरिया का जन्म हुआ था। उसी के अवसर पर हर साल 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस से मनाया जाता। अब बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन के। आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश और भारत के बीच कितने पोर्ट ऑफ कॉलिंग जोड़े गए हैं। पोर्ट ऑफ कॉलिंग यानी आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं। आमद बंदरगाह यानी पोर्ट ऑफ कॉलिंग। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं। तो कितने आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं। ये जोड़े गए हैं आपके 5 पोर्ट्स आपके भारत और बांग्लादेश के बीच जोड़े गए हैं। अब आमद बंदरगाह का मतलब है कि जिन बंदरगाह को भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से यूज कर सकते हैं उन्हें आमद बंदरगाह कहा जाता है। और अब हाल ही में बांग्लादेश और भारत के बीच 5 नए आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं और पहले 6 थे। तो टोटल मिलाकर क्या हो गए, 11 आमद बंदरगाह हो गए भारत और बांग्लादेश के बीच। अब बात करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की। आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है। विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है। तो ये बनी आपकी नोआमी ओसाका। कौन बनी आपकी नोआमी ओसाका। क्या बनी आपकी नोआमी ओसाका। नोआमी ओसाका आपके टेनिस प्लेयर हैं और ये आपके जापान से संबंध रखती हैं। और जापान के प्राइम मिनिस्टर आपके शिंजो आबे। क्या है जापान के प्राइम मिनिस्टर आपके शिंजो आबे आपके जापान की प्राइम मिनिस्टर हैं। और विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला बनी आपकी नोआमी ओसाका। और नोआमी ओसाका आपके जापान देश से संबंधित हैं और ये टेनिस प्लेयर हैं। और शिंजो आबे जापान के प्राइम मिनिस्टर। अब बात करते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन की। आपका फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ है। वे कौन है। मोहित बघेल। किसका निधन हुआ आपका मोहित बघेल। हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ है। वे कौन है। हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ है। वे कौन है। तो मोहित बघेल एक प्रसिद्ध अभिनेता थे और उन्होंने फिल्म रेडी
में सलमान खान के साथ काम किया। फिल्म रेडी में सलमान खान के साथ काम किया है और मोहित बघेल एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। अब बात करते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन की। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की? ओपन स्काई संधि आपके किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा किसने की? ये की आपकी अमेरिका। किसने की है? अमेरिका। और अमेरिका की कैपिटल है आपकी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की कैपिटल आपकी वाशिंगटन डीसी और अमेरिका के प्रेसिडेंट आपके डोनाल्ड ट्रंप। क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। अब बात करते हैं ओपन स्काई संधि के द्वारा एक देश दूसरे देश की आकाश के द्वारा निगरानी कर सकता है। ओपन स्काई संधि यानी वायु मार्ग द्वारा आकाश के द्वारा निगरानी रखना ओपन स्काई संधि है। और मतलब एक देश दूसरे देश पर आकाश मार्ग द्वारा दूसरे देश पर निगरानी रख सकता है। तो इस संधि से किस देश ने बाहर होने की घोषणा की? ये है अमेरिका। और अमेरिका की कैपिटल आपकी वाशिंगटन डीसी और अमेरिका की प्राइम प्रेसिडेंट आपके डोनाल्ड ट्रंप। अब बात करते हैं आपका सिक्स क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का निधन हुआ है? एशले कूपर किस देश के टेनिस खिलाड़ी क्या है? किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का निधन? किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का हाल ही में निधन हुआ है? तो एशले कूपर आपके किस देश के खिलाड़ी थे? ये थे आपके ऑस्ट्रेलिया। किसके? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपकी कैनबरा। क्या है? कैनबरा आपकी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। और एशले कूपर का निधन हुआ है जो एक टेनिस प्लेयर थे। और कैनबरा आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया को सिटी कैपिटल्स ऑफ गेम्स कहा जाता है क्योंकि वहाँ की 70% आबादी हर हफ्ते खेलों में इन्वॉल्व रहती है, इसलिए उसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है। अब बात करते हैं आपके सेवंथ क्वेश्चन की। आपका सेवंथ क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है? स्टार्टअप फंड शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया? तो ये किया आपका यूपी गवर्नमेंट के जरिए। किसने? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल आपकी लखनऊ। और उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे? लखनऊ आपके गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। और यूपी के सीएम आपके योगी आदित्यनाथ। क्या है? यूपी के सीएम आपके योगी आदित्यनाथ। क्या है? सीएम आपके यूपी के सीएम आपके योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम आपके योगी आदित्यनाथ आपके यूपी के सीएम है। अब बात करते हैं आपका 8th क्वेश्चन है, हाल ही में आरामदायक फेस मास्क
किसने विकसित किया है? आरामदायक फेस मास्क किसने विकसित किया? ये किया आपकी CENS यानी सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्टवेयर, सेंटर फॉर नैनो सॉफ्टवेयर ने आपका आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है। अब बात करते हैं आपके किस देश में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, किस देश में 44.2 TBS दर्ज की गई है? तो ये की गई आपकी ऑस्ट्रेलिया, ये की गई आपकी ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपकी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया में ही दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड दर्ज की गई। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम आपके स्कॉट मॉरिसन, पीएम आपके स्कॉट मॉरिसन आपके ऑस्ट्रेलिया के पीएम। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपकी कैनबरा। अब बात करते हैं आपके 10th क्वेश्चन के। हाल ही में केविन मेयर, क्या केविन मेयर किस कंपनी के सीईओ की फुल फॉर्म आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यवाहक ऑफिसर, मुख्य कार्यवाहक अधिकारी। तो केविन मेयर किस कंपनी के मुख्य कार्यवाही अधिकारी बने हैं? तो ये बने आपके टिकटॉक, क्या टिकटॉक। और टिकटॉक आपकी चाइना की एक कंपनी है और इसके मेयर बने हैं आपके केविन मेयर। ठीक है। अब बात करते हैं आपके 11th क्वेश्चन का। किस संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे पदभार संभाला है? तो भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार संभाला? ये संभाला आपके TS त्रिमूर्ति, और TS त्रिमूर्ति आपके 1944, TS त्रिमूर्ति आपके 1944 बैच के IFS अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। और इन्होंने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार संभाला है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनए, और यूएनए की स्थापना 1944। और यूएनए का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में आपका यूएनए का हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं आज के आपके लास्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। किस कंपनी ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है? तो किस कंपनी ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फेसबुक कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया आपके सैमसंग कंपनी ने आपके ऑनलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया। अब बात करते हैं फेसबुक के सीईओ हैं आपके मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक ने हाल ही में अपने डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। क्या डिजिटल करेंसी लॉन्च किया, और उसकी डिजिटल करेंसी का क्या नाम है आपका लिब्रा। और फेसबुक के सीईओ हैं आपके मार्क जुकरबर्ग, क्या है? मार्क जुकरबर्ग। ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे। गुड बाय फ्रेंड्स।